हाय गाइस, व्हाट्स अप? क्या हाल चाल है आपके? वेलकम टू नैक पैकर्स। तो क्विक हिल कंपनी अपना बायबैक ऑफर लेके आई है। क्या करती है ये कंपनी? फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रांग है। बायबैक ऑफर की डिटेल्स क्या है? क्या ये बायबैक ऑफर हमें अट्रैक्टिव लग रहा है या नहीं लग रहा है? जानेंगे ये सारी बातें और बहुत कुछ इस वीडियो में। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। हेलो एंड वेलकम टू नैक पैकर्स। हाय गाइस, माय नेम इज रिदम। तो चलिए देखते हैं कि ये क्विक हील कंपनी का क्या स्टेटस है, टेक्निकली एंड फंडामेंटली क्या ये कंपनी साउंड है या नहीं। सबसे पहले अगर हम इनके चार्ट्स देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि एक काफी लंबे टाइम से ये कंपनी एक डाउन ट्रेंड में थी एंड फिर उसके बाद जो 2020 में आया था क्रैश, उसके बाद से इस कंपनी ने परफॉर्म करना शुरू किया एंड एक लेवल तक पहुंची, 183 के लेवल तक वो पहुंच गई थी अक्टूबर में। एंड उसके बाद वो उसी लेवल या उससे नीचे के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक काफी टाइम से। एंड एकदम से क्या होता है, मार्च के टाइम में, मार्च 2021 में यहाँ पर हमारे को प्राइसेस भी ऊपर जाते हुए दिखते हैं एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न से, एंड वॉल्यूम्स भी ऊपर जाते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि कुछ बायबैक न्यूज का इफेक्ट हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही बायबैक न्यूज आती है तब तो स्टॉक बहुत अच्छे से रैली करता ही है, लेकिन कुछ दिन पहले से ही स्टॉक ने रैली स्टार्ट कर दी थी। तो हो सकता है ये बायबैक की न्यूज का इफेक्ट रहे, क्योंकि उससे पहले काफी लंबे टाइम से ये स्टॉक स्ट्रगल कर रहा था। जो इसने मेजर अप मूव दिखाया था वो दिखाया था मार्च 2020 से लेकर के आप कह सकते हैं अक्टूबर 2020 तक। उसके बाद से थोड़ा सा साइडवेज या डाउन के टुवर्ड्स ही इसका इंक्लिनेशन था, लेकिन मार्च में बायबैक ऑफर की वजह से आई थिंक यहाँ पर हमारे को कुछ अप मूव देखने को मिला है। सो ये तो इसकी प्राइस मूवमेंट रही है। अब हमने क्या करना है, इसके बिजनेस को भी समझना है, इसके फंडामेंटल्स को भी समझना है, बायबैक ऑफर को भी समझना है, और फिर हमने फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ आउट करना है कि इस बायबैक में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसके बिजनेस पे नजर डालते हैं। सो दोस्तों, क्या करती है ये कंपनी? सबसे पहले बिजनेस मॉडल क्या है इनका? तो कंपनी के पास, क्या आपको पता है, 24 मिलियन प्रोडक्ट्स है और उनके पास 9 मिलियन एक्टिव कस्टमर बेस है। और वो करती क्या है, वो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि एंटीवायरस प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे। कहाँ पे है इनकी मार्केट? डोमेस्टिक लेवल पे भी है, इंटरनेशनल लेवल पे भी है, लेकिन अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो वहाँ पर 95% जो इनका टोटल रेवेन्यू है उसका 95% इंडियन मार्केट से ही इनको मिल रहा है फिलहाल। लेकिन काफ़ी ये इंटरनेशनल बिजनेस भी ट्राई कर रही है। 40 कंट्रीज से ऊपर इनके ऑफिसेज अवेलेबल है। एंड इंडियन टेरिटरी की बात करें तो वहाँ पर जो Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ होती है वहाँ पर ये पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट हो गया, आईटी हो गया, ये सब चीज़ें अभी फ्लरिश कर रही है, तो वहाँ पर इनका फोकस चल रहा है। सो दोस्तों, ये तो हो गई इनके बिजनेस की बात। अब बात करी जाए इनके फंडामेंटल्स की, तो सबसे पहले ग्रोथ पे नजर डालते हैं। क्या इस कंपनी में ग्रोथ दिखता है हमारे को? तो अगर हम इनकी सेल्स के ऊपर नजर डालें तो लास्ट कुछ टाइम में डीग्रोथ हुआ है एंड काफी लंबे टाइम से, 5 साल से कंपनी ने कोई डिसेंट ग्रोथ इन सेल्स नहीं शो करी है। 10 इयर्स का टाइम फ्रेम लेते हैं तो डिसेंट ग्रोथ ऑफ 12% हमें दिखता है, लेकिन उसके अलावा अगर रिसेंट टाइम्स की बात करें तो वहां पर कुछ ग्रोथ हमें नहीं दिख रहा है एज फार एज सेल्स इज कंसर्न। अगर हम प्रॉफिट के ऊपर नजर डालें तो वहां भी हाल कुछ बुरे ही है। पिछले कुछ टाइम में तो 20% नेगेटिव ग्रोथ रही थी। 3 साल का टाइम फ्रेम देखे तो 6%, उससे पहले 5% का ग्रोथ है, और पूरे 10 इयर्स का टाइम फ्रेम लेते हैं तो ही हमारे को 8% का कुछ सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखता है। यानी कि रिसेंट टाइम्स में कंपनी में ग्रोथ नहीं है। सॉल्वेंसी माना कंपनी की अच्छी है,
कंपनी के पास कुछ ज्यादा कुछ लोन्स वगैरह नहीं है, तो सॉल्वेंसी पर्सपेक्टिव से इट इज गुड टू गो, बट ग्रोथ नहीं दिख रहा है फिलहाल कंपनी में। इसके बाद दोस्तों रिटर्न्स के ऊपर नजर डालें। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखते हैं तो लास्ट ईयर इट वाज जस्ट 10%। उससे पहले अगर 3 इयर्स या 5 इयर्स का टाइम फ्रेम भी कंसिडर करते तो जस्ट 11% का रिटर्न ऑन इक्विटी रहा था। और थोड़े पीछे जाते हैं तो हमारे को कुछ 10% का सिग्निफिकेंट ग्रोथ रेट दिखता है इन रिटर्न ऑन इक्विटी। उसके अलावा अगर रीसेंट टाइम्स की बात करें तो 10-11% का काफी सस्ता सा, मतलब थोड़ा सा ही रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर 15-20% होता तो हमारे को कुछ यहाँ पर एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती, बट रिटर्न ऑन इक्विटी काफी कम लगता है। सो दोस्तों ये तो कुछ इसकी बातें हो गई। अब बात करते हैं कि कौन से लोगों का इंटरेस्ट इस कंपनी में है। 72.83% प्रमोटर होल्डिंग है, दैट इज फाइन। प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, दैट इज गुड। बट जहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन की बात आती है तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है चाहे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, दोनों का ही इस कंपनी में कुछ खास इंटरेस्ट लग नहीं रहा। FIIs की बात करें तो 0.03%, DIIs 0% इन द रिसेंट क्वार्टर। उससे पहले भी अगर हम ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं तो वो डाउन गया है। FIIs ने अपना स्टेक काफी कम किया है ओवर द इयर्स। तो ये हमें बताता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बहुत हेवी पार्टिसिपेशन इस पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं है, जो कि अगेन एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट इस स्टॉक के लिए हो जाता है। अब दोस्तों नजर डालते हैं बायबैक की डिटेल्स पे, कंपनी ऑफर क्या लाई है। तो सबसे पहले तो हमें पता चलता है कि भाई 155 करोड़ का ये बायबैक का अमाउंट है। मार्च 10 को डिक्लेयर किया गया है। ऑफर साइज इज गोइंग टू बी 24.9%। कितने शेयर्स बायबैक होने वाले? 63,26,530 शेयर्स। प्राइस टेंडर ऑफर है और रखा कितना गया है प्राइस? 245 रुपीज पर शेयर। अभी रफली 200 समथिंग पे ये ट्रेड कर रहा है। एंड अगर ये 245 का ऑफर रखते हैं तो ये आराम से आपको 40 रुपीज का एटलीस्ट ये मार्जिन दे रहे हैं, जो कि काफी अट्रैक्टिव साउंड करता है। लेकिन क्या वाकई ही ये बायबैक अट्रैक्टिव है? देखिए जी, 100% ऑफ द बायबैक कभी भी एक्सेप्ट नहीं होता, बहुत ही कम केसेस में होता है। ये कंपनी 30%, 40%, 20% भी एक्सेप्ट कर लेती है तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट 245 रुपीज पर शेयर मिल जाएगा। फिलहाल तो इसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस बायबैक न्यूज। इसको पहले तो थोड़ा कम होने दीजिए, उसके बाद आपको एक मार्जिन दिखता है अच्छा बायबैक ऑफर में अप्लाई करने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे कि हमने देखा कि कंपनी के फंडामेंटल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। कंपनी के टेक्निकल्स की भी बात करें तो कोई वो अप ट्रेंड में मूविंग करता हुआ एक स्टॉक नहीं हमें दिख रहा है। एक स्टैग्नेंट सा स्टॉक था काफी कुछ 3-4 महीने से, तो बिल्कुल स्टैग्नेंट था या डाउन की तरफ उसका इंक्लिनेशन था। ऐसा स्टॉक जो टेक्निकली इतना ज्यादा साउंड नहीं लग रहा। मार्केट रिस्क को आप एक्सपोज हो जाते हैं। अगर आप मार्केट रिस्क के लिए तैयार है, यानी कि जो शेयर्स कंपनी बायबैक ऑफर में एक्सेप्ट नहीं करेगी, उन शेयर्स का मार्केट रिस्क लेने के लिए अगर आप तैयार है तो आप इस बायबैक के लिए अप्लाई करने का सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप फंडामेंटली देखें या टेक्निकली देखें तो मार्केट रिस्क एक्सपोजर मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो अभी ऑन द फेस ऑफ इट मुझे ये बायबैक इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। हाँ, कुछ अपडेट्स आते हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जिससे कि व्यू पॉइंट चेंज होता है टुवर्ड्स द एंड, जब बायबैक ऑफर रियलाइज हो रहा होगा। अभी तो कंपनी डिक्लेयर करेगी कि कब वो ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस का पीरियड ओपन करती है, एंड कंपनी अपना रिकॉर्ड डेट भी डिक्लेयर करेगी। रिकॉर्ड डेट मतलब जिस दिन आपके पास वो शेयर होने चाहिए आपके डीमैट अकाउंट में, तभी आप बायबैक ऑफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड डेट आएगी पहले, उसके बाद ऑफर पीरियड होगा और उसके बाद जाके किसी डेट पे कंपनी आपको बायबैक करवाएगी। तो एक ये लंबा प्रोसीजर है। डेफिनेटली कुछ अपडेट्स आते हैं तो हम आपके साथ शेयर करेंगे।
लेकिन हाँ, ऑन द फेस ऑफ इट जो व्यू पॉइंट बन रहा है वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं बन रहा। सो दोस्तों, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एंड आपके क्या व्यूज बन रहे हैं इस बायबैक को लेकर के जरूर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। क्या आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं? एंड डेफिनेटली चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।